भैया रो राम राम, आप देख रहे बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है राहुल। ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है जन सुनवाई से। जन सुनवाई में आउट है आदमी, उम्मीद लगा के आउट है, न्याय के लाने आउट है। लेकिन का हो उकी जीती जागती तस्वीर हम आपका बता रहे। इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनवा रहे कि आखिर मामला है तो का है। भैया का नाम? घासी राम कुशवाहा। काय के लाने आए? ये साहब जमीन मान लो पिताजी ख़त्म हो गए, वो हमारा नाम आने थी। इसके बाद में पटवारी हमने 3000 रुपये दे चुके, वो नहीं सुन रहा। 1 साल हो गया, जब भी मिलता है तब भी कहते हो जाएगा हो जाएगा। और बाकी सुना फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं उठाते हैं और कहते तुम्हारी बहनन के नाम काट देंगे, प्लाट दे दो। प्लाट दे दो? हाँ, पटवारी साहब कह रहे प्लाट दे। हाँ प्लाट दे दो। रुपया दी 3000 काय के दे? जे मान लो काम करवे के हमारी जमीन हमारे नाव चढ़ जाए, फिर बाकी जो और हुई है सो और दे दी। अब पटवारी साहब का कह रहे? वे कह रहे कि मान लो बहनन के नाम नया है, प्लॉट दे दो। मचो का है जो भैया, मचो का है जो कि बहनन को नाव काट देवी लेकिन प्लाट दे दो। पटवारी साहब कह रहे भैया इनसे 3000 रुपये एडवांस जमा हो चुके, वे खप चुके, काम भाव नहीं है। इनके जमीन 1 साल हो चुके। कितने दिन हो गए? 1 साल। 1 साल हो गए। 3000 काम के लाने लाए। हाँ, लाए हाथी काम। अब कह रहे प्लाट दे दो जब हुई है। अब कह रहे प्लाट दे दो जब तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाव चढ़े। जबकि मुख्यमंत्री को आदेश है नामांतरण को, सीमांकन को, बंटवारा को जी की एक प्रकरण तत्काल निपटाए जाए, किसान का परेशान ना करो जाए। मुख्यमंत्री को आदेश है, कलेक्टर को आदेश है, लेकिन जमीनी स्तर में हो तो का है कैसो किसान का परेशान करो जाते। कितनो भ्रष्टाचार निचले स्तर पे व्याप्त है। ई की पड़ताल अगर करी जाए तो शायद है कि इनमें अधिकारी कर्मचारी दाऊ साहब ने करवाओ तो जो काम। हाँ। दाऊ साहब से भी कही उसने। हाँ। कि मान लो प्लॉट दबवा दूंगे। अच्छा। हाँ। हमसे भी कहा है। हाँ। क्या पटवारी वीरेंद्र शुक्ला से हमने एक अपने तरमीम के लिए पिछले साल आवेदन किया था, तो हमारा आवेदन भी उन्होंने अधूरा काम किया है। उनने पैसे हमसे 5000 रुपये मांगे थे कि हम आपकी तरमीम नक्शे में ऑनलाइन चढ़ जाएगी, इस नक्शे में हो जाएगी। तो हमने ठीक है, हमने 5000 रुपये पटवारी साहब को, वीरेंद्र शुक्ला को दे दिए। उन्होंने कहा कि आपकी हमने तरमीम कर दी है और ऑनलाइन भी हम 1-2-4 महीने में आपकी ऑनलाइन तरमीम हो जाएगी। हमने पटवारी साहब कर दो, हमें नक्शे की ज़रूरत पड़ती है भाई, अपने कागज़ पेपर है हमें सही कराना है, वो उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो बोले ठीक है, हुआ जा रहा है काम। अब फिर जब से 6-8 महीने निकल गए, जब हमने उनसे फिर से कहा पटवारी साहब वो हमारा ऑनलाइन नक्शे में दर्ज कर दो, तरमीम आपने दर्ज नहीं की है और हमें नक्शे की ज़रूरत है, तो बोले कि ऐसा करो कि अब 5000 रुपये और दो तो फिर हम वो करवा देंगे काम। हमने आपको पिछले साल दे तो चुके आपका खर्च और से आपने जो हमसे मांगा था। अब बार बार रिश्वत मांगना और हम बार बार पैसों की व्यवस्था करें, इतने सक्षम नहीं है। हम भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, है ना। खेती पाती की ज़मीनें रोजगार के लिए उसी से अपना खाना खर्चा चलाते हैं। पिताजी खत्म हो चुके थे पिछले कोरोना में, साथ में छोटे भैया खत्म हो गए थे। तो उन बच्चों की सबकी ज़मीन, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी ज़मीन है, सबका हम चाहते हैं कि सबका अपना अपना हिस्सा जो है सबका वो नक्शे में दर्ज हो जाए। पटवारी साहब नहीं कर रहे हैं, बार बार रिश्वत मांग रहे हैं। ये हमारे खेती देखते हैं घासी राम कुशवाहा, इनके भी पिताजी 2-3 साल पहले खत्म हो गए, 3 साल पहले। ये आपके सोंजिया? ये सोंजिया है हमारे। इनके भी काम के हमारे सामने उन्होंने 10,000 रुपये मांगे थे। हमने कहा साहब 3000 रुपये इंजाम है, फसल बेच को दिए हैं, आप करो धीरे धीरे, जब तक आप काम करोगे वो पैसों की इंजाम कर देंगे। 6 महीने बाद जब फिर हम पूछते थे पटवारी साहब काम बस हो रहा है। 4 महीने बाद बोलते हैं ऐसा करो, हमें बुलाए, इनको बुलाए, खेत पे आए वो हमारे, बोले ऐसा करो कि इनकी बहनों के नाम हम उसमें नामांतरण में दर्ज नहीं करेंगे, कटवा देंगे। आप इनसे हमें 25x40 का 1000 वर्ग फुट का प्लॉट दिलवा दो, रिश्वत में दिलवा दो। हमने पटवारी साहब गलत बात है, ये सामने वाला गरीब व्यक्ति है, हम भी इस काबिल नहीं है कि आप हमसे बार बार रिश्वत मांगे। हमने कहा ऐसा करिए कि जो है 1000-2000 रुपये ले लें, उसे काम कर दें। बहनों के नाम काटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई उसमें समस्या नहीं है, लेकिन आप जो है ये रिश्वत नहीं मिलेगी आपको। फिर इन्होंने कहा तो फिर वही चीज़ कि हमें जो है एक प्लॉट की व्यवस्था कर दो। फ़ोन लगाओ तो फ़ोन उठाता नहीं है, मिलता है जगह कहे पटवारी साहब काम तो कर दो, सुन तो लो, तो धीरे से कहेगा एक प्लॉट की व्यवस्था कर दो, खिसक जाएगा। तो आपने एसडीएम से शिकायत की? हमने शिकायत की, हम अभी यहाँ जन सुनवाई में आए हैं, यहाँ हमने शिकायत दी है जन सुनवाई में, इसलिए दी है कि वो परेशान हो चुके थे। कहाँ आश्वासन?
आश्वासन ये मिला कि साहब ने शिकायत ली, कलेक्टर साहब तो दूसरी शिकायत को सुनने बिजी थे, उन्होंने हमें बुलाया, बोले शिकायत दो दी हमने, साहब ऐसी समस्या है, बोले उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये उन्होंने। तो भैया जो है कलेक्टर साहब ने आश्वासन दो है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सिर्फ आश्वासन है कि कार्रवाई हो रही। कैसे बहुत सी ऐसी बातें आई हैं, बहुत से ऐसे लोग आए हैं कि जिन्हें आश्वासन तो मिलो है लेकिन कार्रवाई नहीं भाई। अब इनको मामला कितनो गंभीर मामला है, अगर सोचो जाए तो कितनो गंभीर मामला है। खुलेआम रिश्वत की मांग करी जा रही, रिश्वत खाई जा रही, रिश्वत खप चुकी, लेकिन काम नहीं भो। काम के लाने जी आज चक्कर काटत फिर रहे अधिकारियों की। देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि आखिरी में मामला में कब तक हो, जो मामला हम जब तक उठा उतरे भी, जब तक कि इन्हें न्याय न मिले। अन्य लोग भी जो बुंदेली चुगली मामला बराबर उठाई, भ्रष्टाचार के मुद्दा का हम बराबर हाईलाइट कर भी जितो हमसे बने यार। आप 100 लोग खड़े मिलेंगे उसके खिलाफ। आप इतनी भ्रष्टाचारी मचाए हुए हमारी ग्राम पंचायत में कि हर गांव का छोटे छोटे गरीब वर्ग का आदमी परेशान है, हर व्यक्ति से रिश्वत मांगता है, काम किसी का नहीं करता है। ठीक है, एक बार पैसे ले लेता है, फिर दोबारा फिर मांगे, दोबारा पैसे, तब कोई कलम चलाता है। बगैर रिश्वत के तो कोई कलम उसकी चलती नहीं है। पटवारी गांव भर परेशान, गांव भर परेशान। तो जय स्थिति है भैया, एक पटवारी से पूरा गांव परेशान है। और एसडीएम और कलेक्टर साहब इतना ही बैठे भैया, कहूँ दूर नहीं है, लेकिन मचो का है जो आखिर ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई काय नहीं करी जात, सबसे बड़ा सवाल जो है। फिर कोनो खबर लेके हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया राम राम।